खूबसूरत और जवानी से भरपूर अहल्या के साथ इंद्रदेव ने बना लिया था संबंध। ये उसी अहल्या की कहानी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे और क्यों इंद्रदेव के शरीर पर 1000 योनियां निकल आई थी। ब्रह्मदेव के द्वारा बनाई हुई सारी नारी और कन्याओं में से अहल्या सबसे सुंदर थी। जब अहल्या एक छोटी कन्या थी तब ब्रह्मदेव ने ऋषि गौतम को उसका देखभाल करने के लिए सौंप दिया ताकि जब अहल्या युवती हो जाए तो उसे वापस कर दे। ऋषि गौतम ने ब्रह्मदेव के आज्ञा को पूर्ण रूप से पालन किया और उनके खूबसूरती के बावजूद वो बिना मन भटकाए उसकी अच्छी तरह से देखभाल किया और युवती होने पर वो ब्रह्मदेव के पास लेकर चले गए। इससे ब्रह्मदेव प्रसन्न होकर अहल्या के विवाह महान ज्ञानी और तेजस्वी ऋषि गौतम से ही करने का मन किया। लेकिन जब अहल्या के सुंदरता से तीनों लोग मोहित थे, देव, ऋषि, असुर, गंधर्व सभी उत्सुक थे अहल्या से विवाह करने के लिए। इस दुविधा को दूर करने के लिए ब्रह्मदेव ने एक शर्त रखी, जो भी पृथ्वी का सबसे पहले चक्कर लगाकर आएगा उसका विवाह अहल्या से होगी। सभी ऋषि और देवता जीतने के लिए तत्पर होकर पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे। ऋषि गौतम चक्कर लगाते समय उन्हें रास्ते में मिला कामधेनु गाय, जो कि प्रसव का पीड़ा भोग रही थी। अपने दया के कारण उस गोमाता को पृथ्वी मानकर भक्ति से उनका परिक्रमा किया, जिसे देखकर ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और अहल्या का विवाह ऋषि गौतम के साथ तय हो गया। विवाह होने पर ब्रह्मदेव ने ब्रह्मगिरी उपहार में दिया, लेकिन इंद्रदेव की काम वासना अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया था। वो हर रोज ऋषि के आश्रम के निकट आते और अहल्या को देखते, जिससे इंद्रदेव को ऋषि गौतम के दिनचर्या के बारे में संपूर्ण ज्ञान हो गया था और वो जान गए थे उनका गतिविधि क्या है। वो कब आश्रम में उपस्थित होते हैं, कब नहीं होते हैं, उनको सब मालूम पड़ चुका था। तो उन्होंने अपने माया से एक मुर्गा रचना की, जो कि सूर्योदय के पूर्व ही सुबह होने का संदेशा दिया और आश्रम के निकट के वातावरण को भी इंद्रदेव ने सुबह जैसा बना दिया। ऋषि गौतम हर सुबह नदी को स्नान करने और सूर्यदेव को तर्पण करने हेतु जाते थे, इसलिए उन्होंने सुबह होने पर नदी की तरफ चल दिए और आश्रम में अहल्या अकेली थी, जिसका फायदा उठाकर इंद्रदेव ने महर्षि गौतम का वेश लिया और अहल्या से एक बार संपर्क स्थापन करने का अनुरोध किया। उनके स्वामी का इस प्रकार स्वभाव देखकर अहल्या को संदेह हुआ, लेकिन कुछ क्षण के पश्चात उन्हें इंद्रदेव का पता चल गया था। लेकिन उन्होंने इंद्रदेव को नहीं रोका, क्योंकि अहल्या को अपने सौंदर्य पर गर्व हो गया था और वो अपराध कर दिए। और दूसरी ओर ऋषि गौतम को पता चल गया कि अभी सूर्योदय असल में नहीं हुआ है, जरूर उनके साथ किसी ने छल किया है। वो आश्रम लौटने पर पत्नी अहल्या और देवराज इंद्र को एक साथ पाया और देवराज इंद्र को उसी क्षण योनियों के और लालायित होने के वजह से उनके शरीर पर सहस्र योनियों उत्पन्न होने का श्राप दे दिया और अपने पत्नी के गर्भ से अंधे होने के कारण उनसे उनका सौंदर्य हर लिया और उन्हें पत्थर बना दिया। इंद्रदेव इससे लज्जा होकर सबसे अंधेरे में छुप गए, जिससे पृथ्वी पर कई समय तक बारिश नहीं हुई, जिससे अकाल आने लगा और लोग मरने लगे। इसे देख ब्रह्मदेव ने इंद्रदेव को महादेव की तप करने का ज्ञान दी। कई समय तक तप के पश्चात शिवजी प्रसन्न होकर उनके सारे योनियों को आंखों में बदल दिया और फिर धरती पर बारिश हुई। और त्रेता युग में जब राम और लक्ष्मण वन में जा रहे थे, तब प्रभु एक पत्थर पर पैर रखने पर वो नारी बन गया। वो नारी अहल्या थी, जो कि प्रभु राम के चरणों के स्पर्श से मुक्त हुई। अगर ऐसे ही पौराणिक कहानियों को सुनते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।